सहयोगी वैभव भूला भी जुड़ चुके हैं, जो कि लगातार खेल के बारे में जानकारी देते रहते। वैभव, लगातार ये लोग हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, दर्शकों को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अब जब आयोग की तरफ से कड़ा एतराज जताया जाएगा, क्या कुछ चांस नहीं हो सकता? 100 ग्राम वेट बढ़ गया, एक बड़ा झटका लगा है। वैभव, इसको कैसे समझे, इस पूरे प्रोसेस को? देखिए, प्रोसेस को ना बड़ी आसान भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ कि जब कल उनकी 3 बाउट हुई, 3 वो कुश्ती करने के लिए आई, तो तब उन्होंने तीनों अपने मैचेस जीते। तो इस दौरान क्या होता है कि जब पहलवान एक बाउट से दूसरे में जाता है, दूसरी कुश्ती में जाता है, तो आपको कुछ डाइट लेनी पड़ती है। आप खाली पेट नहीं जा सकते कि अगले पहलवान से लड़ने के लिए, क्योंकि पहलवानी इसको कहा जाता है ना, तो इसमें आपको खाने की जरूरत होती है, आपको ट्रेनिंग की जरूरत होती है, आपको प्रॉपर डाइट लेने पड़ते हैं, प्रॉपर प्रोटीन लेना पड़ता है, प्रॉपर आपको वाटर लेना पड़ता है। तो ये सब चीजें इन्वॉल्व होती है। तो जब उन्होंने अपना पहला मैच जीता, उन्होंने उसके बाद कुछ खाया होगा। जब उन्होंने अपना दूसरा मैच जीता, तब उन्होंने कुछ खाया होगा। और जब उन्होंने अपना तीसरा मैच जीता, तब शायद उन्होंने कुछ ना खाया हो। और जो मुझे सोर्सेज से खबर मिली है कि उस समय विनेश का जो वेट था, जब उन्होंने सेमीफाइनल मैच जीता, तब उनका जो वेट था तकरीबन कुछ ज्यादा पाया गया। और उसके तुरंत बाद ही विनेश फोगाट ने बोला, आप हमारे साथ बने रहिए। बड़ी खबर बता दें, विनेश को पेरिस के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आयोग घोषित करने होने पर बेहोश हुई है, क्योंकि देखिए एक प्लेयर के लिए कितना बड़ा ये झटका लगा है, क्योंकि हर भारतीयों के लिए एक बड़ा झटका। विनेश को पेरिस के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आयोग घोषित होने के बाद विनेश बेहोश हुई है। वैभव हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वैभव, देखिए हम चर्चा कर ही रहे थे, बड़ा झटका लगा है। बताया ये जा रहा है कि विनेश बेहोश हो गई हैं इस खबर सुनकर। नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं कि विनेश इस खबर को सुनकर शायद बेहोश नहीं हुई है, वो डिहाइड्रेटेड हो गई हैं। जो मुझे अभी तक मेरे को जानकारी मिली है कि डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होता है कि आपको जब वेट कम करना होता है तो आप पानी नहीं पीते। पानी अगर आप पिएंगे तो आपका जो वेट है वो बढ़ता है। और जिस तरह से प्रशांत ने भी आपको समझाने की कोशिश की कि जो पहलवान होते हैं, वैभव भूला, आप हमारे साथ बने रहिए। खेल पत्रकार राकेश राव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, के इस वक्त एक झटका तो लगा ही है, इससे अब हम लोग उभर ही रहे हैं कि डिहाइड्रेशन की वजह से विनेश फोगाट बेहोश हो गई हैं। कैसे समझे इसको? देखिए, ऐसा होता है कि जब आपको वेट रिड्यूस करना होता है, तो जैसे वो किसी भी हद तक जाता है, एक एथलीट बाल काट लेता है, सोना में जाके बैठता है, यहाँ तक कि ब्लड लिया जाता है आपके बॉडी से कि 100 ग्राम 150 ग्राम आपका ब्लड उस टाइम पे निकाल लिया जाए। ये सब चीजें रेसलिंग में होती हैं, बॉक्सिंग में होती हैं। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक के दायरे में नहीं है, उनके नॉलेज में नहीं है, तो ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है। तो अब ये डिहाइड्रेशन का जो मामला है, ये भी कॉमन है, क्योंकि आपने कल शाम से कुछ नहीं खाया। आपने जब तक वेन पूरा ना हो जाए तब तक जो है, अगर आप बिल्कुल उस लाइन पे हैं, जब आपका वेट कम ज्यादा हो सकता है, आप बिल्कुल भी नहीं खाते पीते हैं। तो इसलिए वो रात को सोई भी नहीं है। उसके ऊपर लिक्विड तो खैर बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। और उसके ऊपर आपको स्किपिंग करा के, कंबल उड़ा के, आपको सोना में बिठा के आपका वेट रिड्यूस किया जाता है। इस सब के बावजूद, और उसके ऊपर जब अब ये खबर भी आ गई है कि उनका वेट वो कंप्लीट नहीं कर पाई है, 100-150 ग्राम उनका ज्यादा हो गया, उसके बाद तो जब जो उनकी जो एक मानसिक स्थिति आप सोच सकते हैं, जितनी ताकत भी थी उनकी, मानसिक क्षमता जो थी, शायद उसने भी जवाब दे दिया, इसलिए कोलैप्स हो गई हैं। और ये बहुत दुखद है। हाँ, मतलब अगर पूरे देश को इतना दुख है, तो सोचिए कि उस एथलीट का क्या हाल हो रहा होगा जिसने इतना कुछ किया है पिछले 24 घंटों में। 3 बाउट तो लड़े, उसके अलावा भी उसके बाद जो उनकी जो एक्चुअल जो उनका प्रोसेस है वो शुरू हुआ, क्योंकि वो उनको पता था कि उन्हें रिड्यूस करना है। पूरी जो उनके साथ जो सहायक टीम है उनको भी पता है, लेकिन ये नहीं हो पाया। और अगर वो डिहाइड्रेट हैं, बेहोश है, तो अब डॉक्टर को ही करना है जो करना है, क्योंकि ये कोई बहुत सीरियस इशू नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, डिहाइड्रेशन इंसानों में होती है, लेकिन मेंटली अभी वो जिस स्टेट पे हैं, फिजिकली छोड़ दीजिए उनको, फिजिकल उनको उतनी तकलीफ नहीं हो रही जितने की वो मानसिक है। उसको इसके साथ उनको अब जीवन भर रहना है, जब तक कि मेडल ना आ जाए। और अब उनकी उम्र भी वो नहीं है कि हम ये कहें कि साहब 4 साल बाद वो लॉस एंजलिस में एक कंटेंशन में रहेंगे। आसान नहीं है, हो सकता रहे, लेकिन कॉम्बैट स्पोर्ट है, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, इसमें आपकी उम्र के साथ साथ आपकी क्षमता कम हो जाती है, और वो मेंटेन भी करना है आपको फिटनेस लेवल। तो आसान नहीं होगा। तो ये सब चीजें जब आपके दिमाग में आती है, थॉट्स आते हैं कि 2 ओलंपिक्स में मेरे साथ जो हुआ, रियो में उनका फ्रैक्चर हो गया,
अगली बार फिर आई टोक्यो में बहुत जल्दी हार गई, ट्रेनिंग में लग नहीं रही थी उतना अच्छा। लेकिन यहाँ इतना कुछ करने के बाद, फाइनल तक पहुंचने के बाद अगर हो जाए तो सोचिए दिल कैसे टूटेगा। बिल्कुल राकेश जी, जैसा कि हम जैसे तमाम दर्शक समझना चाहेंगे, क्योंकि कल तक वो बिल्कुल फिट थी, रात भर उन्होंने मेहनत भी की, जैसा कि आप बताते हैं कि हर प्लेयर करता है। अगर खास तौर पर कुश्ती की बात की जाए तो क्या 100 ग्राम की बात की जाए, क्योंकि उनके जो कोच हैं वो भी तो गाइड कर रहे होंगे, तो 100 ग्राम क्या रात को भी मेजरमेंट किया गया होगा? क्या कुछ प्रोसेस होता है पूरा? देखिए, मैं आपको प्रोसेस बता दूं कि आपके पास जब पहला वेइ इन होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे पहली बार ओलंपिक्स में एक इवेंट 2 दिन हो रहा है, क्योंकि सेमीफाइनल तक एक दिन, फाइनल दूसरे दिन। तो यहाँ वेइ इन 2 बार होगा, क्योंकि 2 दिन में हो रहा है। ये पहला वेइ इन जो है, जो कल सुबह हुआ होगा, वो 1 घंटे का वेइ इन का टाइम है। दैट मीन अगर आप आए और आपने देखा कि आपका वेट 100 ग्राम ऊपर है, आपको 1 घंटे का टाइम है आपके पास। आप चाहे तो जाके आधा घंटा सोना में बैठ जाएं, बाल कटवा के आ जाएं, बिल्कुल गंजे हो जाएं, आप चाहें तो आप जैसे भी कुछ भी करें, आप वो आपका जो रिक्वायर्ड वेट लिमिट है, आप उसके नीचे आने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको अलाउड है। आप जितनी बार चाहे अपना वेइ इन कर सकते हैं उस 1 घंटे के अंदर। लेकिन कल जो मतलब जो आज सुबह होगा, ये 1 घंटा नहीं होगा, ये आधा घंटा दिया जाएगा, क्योंकि सेकेंड वेइ इन है ये। तो सेकेंड वेइ इन में इनके पास आधे घंटे का टाइम था। उस आधे घंटे में चाहे कुछ हो जाए, आपका जो वेट है वो 50 से 1 चाहे तो 10 ग्राम कम हो, लेकिन होना चाहिए था। और इनका ऐसे बताया जाता है कि 2 किलो ज्यादा था कल, क्योंकि कल 3 बाउट्स थे वेइ इन के बाद। तो इन्होंने कुछ ना कुछ खाया जरूर होगा, और खाना भी चाहिए, क्योंकि आपको लड़ना है जाके फाइनली। तो आपने वो खाया, और नॉर्मली वेट बढ़ता है, 1-1.5 किलो बढ़ता है लोगों का। ये बड़ी आम सी बात है, सबका बढ़ता है। मैं ये नहीं कह रहा एक एथलीट का बढ़ता है, अब इनका भी बढ़ा होगा। और ये कोई नई एथलीट नहीं है, इतने सालों से ट्रेन कर रही है, और हर इंटरनेशनल बाउट से पहले आपका वेइ इन होता है। तो ये एक प्रोसेस है जो इनको पता है, सबको पता है। लेकिन कल मेरे ख्याल से जो कुछ भी हुआ, इनकी बॉडी ने वैसे रिस्पॉन्ड नहीं किया जैसे नॉर्मली करती होंगी। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ओलंपिक क्वालिफायर में भी उनको ये दिक्कत हो सकती थी। बड़ा डाउट था कि क्या ये वेइ इन पास कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। जस्ट अबाउट मैनेज कर लिया था इन्होंने, लेकिन आज सुबह नहीं हो पाया, और बहुत ज्यादा किया हुआ है इन्होंने कल। मतलब मेरे ख्याल से, जैसे कि मैंने कहा आपको कि यहाँ तक कि ब्लड तक निकाल लिया जाता है। अगर आपको लगता है कि 100 ग्राम का है, तो आप 100 ग्राम ब्लड निकाल लेते। सोचिए किस एक्सटेंट तक आप जाने को तैयार हैं एक पदक जीतने के लिए या कंपटीशन में रहने के लिए। तो बहुत कुछ जाता है। हम यहाँ बैठ के ये कह रहे कि साहब मेडल आया, मेडल नहीं आया, लेकिन एक एथलीट से पूछिए क्या हालत होती है, मानसिक हो, शारीरिक हो, बहुत ज्यादा लगता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, हम लोग यहाँ पे कितने लोग हैं इस कंट्री में जो कि स्पोर्ट्स को सिर्फ 4-4 साल में एक बार, या ओलंपिक्स टू ओलंपिक्स, एशियन गेम्स टू एशियन गेम्स, या कॉमनवेल्थ गेम्स टू कॉमनवेल्थ गेम्स फॉलो करते हैं, रेगुलर नहीं करते हैं। इसलिए उनके लिए ये नीजर्क रिएक्शन होता है, क्या यार इतना बड़ा कंट्री है हमारा तो मेडल नहीं आता। ऐसा होता नहीं है, बहुत मेहनत जाती है, मेहनत भी की जाती है, पूरी कोशिश की जाती है। जब नहीं आता है हमको तो दुख होता है। जरा उस एथलीट के बारे में सोचिए जिसने 4 साल इस एक मोमेंट के लिए मेहनत की होती है, चाहे वर्ल्ड चैंपियन बने न बने, एक ओलंपिक मेडल जरूर आ जाए। तो एक सेकंड के लिए हमको ये सोचना है कि उस एथलीट के ऊपर क्या गुजर रही। बिल्कुल सर, क्योंकि अभी अगर विनेश फोगाट की बात की जाए, जब हम लोग ये महसूस कर रहे हैं डिहाइड्रेशन की वजह से बेहोश हुई, लेकिन मानसिक तनाव भी होगा। राकेश जी, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी बात की है, आयोग से कहा है कि कड़ा ऐतराज जताएं, तो क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एक उम्मीद रहती है, या अब क्योंकि एक प्रोसेस है उसमें अब डिस्क्वालीफाई हो गई हैं तो हो गई हैं। जी, हो गई हैं। अब एक ही चीज है, अगर कहीं से मतलब ये भी मैं बहुत ही जैसे आशावादी हो गया हूँ, और मैं ये कहूँ कि साहब ने मशीन में फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि होता क्या है, डिजिटल मशीन है। डिजिटली जो आपके मशीन्स हैं, अगर आपके पास भी कोई डिजिटल वेइंग मशीन है, उसमें भी अगर आप उसको 5 मीटर के डिस्टेंस में रख देंगे, एक बार यहाँ वेइंग करेंगे, फिर उसको दोबारा करेंगे, हो सकता है वेरिएशन आ जाए। होता है ऐसा। तो अगर ये तो बहुत सॉफिस्टिकेटेड मशीन होनी चाहिए। और या फिर बाकी कंट्रीज को भी लग रहा है कि हाँ ये मशीन कंसिस्टेंट नहीं है, कभी ज्यादा दिखाती है, कभी कम दिखाती है। ये अगर हो जाए, टेक्निकली अगर आप चैलेंज करें कि हमको मशीन की जो वेरासिटी है उसकी ऑथेंटिसिटी पे हमको आप इसको चेक करके बताएं कि इसने हमेशा कंसिस्टेंटली करेक्ट वेट दिखाया है। एक ही एस्केप है आपका कि प्रोसेस सही फॉलो नहीं किया गया। ये बहुत सिंपल है, चाहे वो डोपिंग हो, चाहे वो वेइंग इन का हो। अगर आप ये प्रूव कर देते हैं कि जो प्रोसेस है ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, आप बच सकते, नहीं तो कोई चारा नहीं है। रूल सबके लिए बराबर है और आपको मौके दिए जाते हैं। ये नहीं कि छुप के कर रहे हैं,
चलिए आप ये मान सकते हैं कि डोपिंग के जो रिजल्ट्स आते हैं वो तो चलिए लैब से आते हैं, काफी टेक्निकल है। वेइंग तो आपके सामने है। अब अगर आपके 3 एथलीट